आप लोगों को भी और जितने लोग यहाँ मुझे देख रहे हैं उन सबको भी अस्सलाम वालेकुम। करेंगे शाम को मजीद बेहतरीन, बल्कि बेहतरीन से भी बेहतरीन बनाने की, और बात करेंगे आज हम कंपनी पे। वो वाली कंपनी नहीं, कंपनी मतलब जो आपके लोगों की कंपनी होती है उस टाइप की कंपनी को। तो जाहिर बात है जितने भी लोग मुझे देख रहे होंगे सबके फ्रेंड्स होंगे। ऐसा तो कोई नहीं होता ना कि जिसकी लाइफ में फ्रेंड्स ना हो, जिसके दोस्त ना हो, यार ना हो, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो। दोस्त यार ये तो कॉमन चीज़ है, होते ही होते हैं। तो एग्री करते हैं ना जितने लोग मुझे देख रहे हैं सबके फ्रेंड्स होते हैं। तो बस फ्रेंड्स पे ही बात होगी आज कि आपकी कंपनी कैसी है, आप किस तरह के दोस्तों में बैठते हैं। मुजफ्फर अहमद अंसारी कहते हैं वालेकुम सलाम, वेलकम टू द शो। अच्छा, एक बड़े मज़े की बात आपको बताऊं स्टार्टिंग में ही कि आपकी जो कंपनी होती है ना उससे बड़े लोग इख्तलाफ करते हैं आपकी लाइफ में। आपके घर वाले भी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। अच्छी हो तो लोग नहीं करते, बुरी पे ही करते हैं ऑब्वियसली। बट टीनेजर बॉयज़ के लिए उनकी मामा रात रात तक जागती रहती है, उनके लिए मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया, पता नहीं दोस्तों के साथ कहाँ घूम रहा होगा। तो ये जो आपकी कंपनीज होती हैं बड़ा अफेक्ट करती हैं। और हम जो होते हैं ना टीनेजर्स लोग, हमें अपने पेरेंट्स की बातें ज़रा बिना मतलब बड़ी अजीब अजीब सी लगती हैं कि पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं, पता नहीं क्यों हमारे फ्रेंड्स पे इस तरह कहते हैं, हमें क्यों इस तरह कहते हैं कि हम फ्रेंड्स के साथ ना घुमा करें, इतनी सी हमारी लाइफ है उसमें हम इंजॉय भी ना करें। अब मैं भी अगर आपसे यही बातें करूँगी तो आप ऑब्वियसली बोर हो जाएंगे, ये बंद कर देंगे। तो मैं आपको कुछ ऐसा नहीं कहने वाली कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ना घूमें, बिकॉज खुद मेरे भी बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, मैं भी अपने फ्रेंड्स में होती हूँ। तो मुझे पता है कि फ्रेंड्स के साथ कैसा हो, मतलब कि कैसा आपका टाइम गुजरता है। तो मैं आपको ऐसा नहीं बोल रही कि फ्रेंड्स के साथ ना घूमें, ज़रूर घूमें। मैं कुछ ऑपोजिट तो नहीं, मिलती जुलती, पर कुछ और बात करूँगी आपके साथ। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपका साथ निभाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपके साथ चलते हैं, और कुछ ऐसे जो आपके सामने चलते हैं। तो साथ वाला तो साथ होता है मगर सामने वाला कभी भी साथ नहीं होता। ये एक बड़ा कॉमन ही लफ्ज़ है कि वो जी वो बड़ा कोई मुनाफिक बंदा है, इस तरह उस तरह ये वो। तो कुछ इस तरह के बंदे भी होते हैं आपकी लाइफ में। बस इतना कि आपकी लाइफ में जो भी हो हमेशा उसका साथ दें जो आपको डिग्रेड ना करे। पता है छोटे छोटे लोग कहते हैं कि ये जी इसने मेरा दिल तोड़ दिया ये वाली बात करके। तो आप अपनी लाइफ में रिलेशंस बनाएं। मैं नहीं आपको मना करती ना, आपने आपकी अपनी लाइफ है, पर हमेशा ऐसा रिलेशन बनाएं जो कभी आपको डिग्रेड ना करे कि आप या तुम तो ये बात कर ही नहीं सकते, या तुम तो ये काम ही नहीं कर सकते। तो बड़े मज़े की एक ये चीज़ है और इसी पे आज हम बात करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता दीजिए 0527601961। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर हो 2295797। मुझे यहाँ से सॉरी नाम इसी तरह नज़र आ रहा, बट इट्स लास्ट गनी एंड ही सेड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और हुनर मुनीर का मैसेज आया है फ्रॉम मलेशिया, बहुत अच्छा शो। सॉरी मुझे ज़रा नज़र नहीं आ रहा यहाँ से मैसेज ठीक तरह से, बट थैंक यू आपने मैसेज किया। 6:15 ऑन द डायल, और हमारा और आपका साथ देगा ठीक 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 7 बजे तक, और 7 बजे तक मैं आपका साथ निभाऊंगी। आपकी कंपनी पे ज़रा बात करेंगे और देखते हैं जी किसकी कंपनी में किस किस तरह के दोस्त हैं। और आप भी बताएं आपके फ्रेंड्स की कंपनी कैसी है, अच्छे हैं या नॉटी हैं, किस तरह के हैं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ लगा दें सॉन्ग आपको। एक बड़े मज़े की बात बताती हूँ, एक बड़े मज़े का वाक़या बताती हूँ कि एक क्लास चल रही थी, उसमें टीचर मैथ्स का क्वेश्चन करा रहा था फेवरेट सब्जेक्ट। तो वो क्वेश्चन वो टीचर करा रहा था और एक बच्चा उस वक्त उस क्लास में सोया हुआ था, वो सो रहा था टोटली बिल्कुल मौला मतलब सो रहा था वो। तो जब टीचर वो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था, जब वो बच्चा उठा तो टीचर वो क्वेश्चन सॉल्व कर चुका था, और टीचर ये भी कह चुका था कि ये क्वेश्चन किसी से सॉल्व नहीं हो सकता। टीचर ने ये कह के ना वो क्वेश्चन लिख दिया बोर्ड पे। जैसे टीचर वो क्वेश्चन लिख के बोर्ड से हटा, बच्चा उठ गया और उस बच्चे ने उठ के वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जो किसी से सॉल्व नहीं था हो सकता, बकौल टीचर कि ये सवाल तो किसी से सॉल्व नहीं हो सकता। वो सवाल उस बच्चे ने कैसे सॉल्व किया, क्योंकि उसके कानों ने ये बात सुनी नहीं थी कि ये हो नहीं सकता। तो जब आपके कान ये बात सुने थे यार ये तो हो ही नहीं सकता, यार मैं तो ये कर ही नहीं सकता, वो आप अगर कर भी सकते हो ना तो आप नहीं कर सकते। कभी भी अपने अंदर ये चीज़ मायूसी लाओ ही ना, हमेशा अल्लाह ताला पे यकीन रखो, क्योंकि वो ना नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। तो आप हमेशा इस चीज़ पे यकीन रखो कि अल्लाह ताला है ना, वो हमेशा आपका साथ देंगे और हमेशा आपके लिए पॉजिटिवनेस करेंगे।
तो इसी टॉपिक को लेके हम आज कैरी करेंगे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 0527601961। इसके अलावा हमारा एफ एड्रेस www.facebook.com/97 और हमारा एफ एड्रेस भी, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि प्रोग्राम कैसा जा रहा है। 617 ऑन दैट डायल। और सैटरडे संडे जिनका ऑफ है उनके लिए तो मज़े। और बाकी हम प्रोग्राम को कैरी करेंगे। यहाँ सॉन्ग लगा हुआ है, अगर आप लोगों ने कोई सॉन्ग सुना है पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्ट का तो मुझे बता दें, मैं प्ले कर दूँगी। बिकॉज इंडियन सॉन्ग्स यहाँ नहीं चल रहे, वो आप अपने फ़ोन पे सुनें, ठीक है ना। तो आपको बताने का मेन मकसद ये कि अपनी कंपनी ज़रा अच्छी करें और ऐसे लोगों में बैठें कि जो आपको आगे लेके जाएं, ना कि ऐसे लोग कि जो आपको ये कहें कि नहीं जी तुम तो ये कर ही नहीं सकते, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलते हैं यहाँ से लाइव। वेलकम बैक टू शामजीत के प्रोग्राम का नाम राइजिंग स्टार। दिस इज़ मी आरजे शिजा और हम प्रोग्राम कैरी कर रहे हैं राइजिंग स्टार। कंपनी पे बात हो रही थी। ऑलवेज ट्राई टू ग्रेट इन योर कंपनी, और अपनी कंपनी हमेशा अच्छी रखें और ऐसे लोगों में बैठें कि जो आपको आगे लेके जाएं। क्योंकि जब अल्लाह ताला की मसलियत समझ आ जाए तो दिल से छोड़ देता है। यहाँ मुझे किसी ने मैसेज किया है कि राहत का दिल लगी सॉन्ग प्ले कर सकती हैं आप। मैं जी देखती हूँ राहत का सॉन्ग यहाँ पर हमारे पास है, अगर मिल गया ना तो मैं पक्का वादा ज़रूर प्ले करूँगी। यहाँ देखते हैं जी हम, हमारे पास राहत का सॉन्ग इन्होंने बोला है फेवरेट सॉन्ग जी, फरमाइश आई है, क्यों नहीं जी हम ज़रूर प्ले करेंगे। कहाँ गया है जी राहत, ये इधर हम देखते हैं आपका सॉन्ग और आपकी कंपनी की। हाँ जी ये सॉन्ग मिल गया मुझे, मैं प्ले कर देती हूँ। तो आपकी कंपनी हमेशा आप ही को फ़ायदा देगी, ना कि किसी और को। आपका सॉन्ग यही है ना, मुझे तो यही लग रहा है। थोड़ा सा सुनते हैं, ट्यून तो मज़े की है। इफ़राम मलिक, आप इफ़राम मैंने प्ले कर दिया है, देख लें जी, यही है। तो सॉन्ग सुन लें आप। और कंपनी पे बात हो रही थी, तो एक बात है और दूसरी बात है, थोड़ा ऑपोजिट करूँगी। पर आप कभी भी अगर कोई चीज़ हर्ट करती है ना तो कभी किसी के सामने रो मत। जब आप किसी के सामने रो देते हो ना तो आप अपना कमज़ोर हो जाते हो। जब आप किसी के सामने अपने आंसू बहा देते हो, किसी को कहते हो तो याद बस यार मैं मायूस होगा, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अगर आपको रोना है ना तो दो चीज़ों के सामने रो, एक शीशा और एक वो जब पर ज़्यादा बैठी है, क्योंकि आपके रोने पे हंसते नहीं हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपको रोना है तो आप उनके सामने रोएं, ना कि ऐसे लोगों के सामने कि जो आपके रोने को मजाक समझें या जो आपके रोने पे मजाक करें। तो इस तरह नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा स्ट्रांग रहें। ये दुनिया है ना, ये माचिस नहीं लोगों से चलती है। तो बड़े मतलब अजीब से ख्याल होते लोग के। आप इफ़रा बोल रही हैं, थैंक यू वेरी मच, वेलकम। कोई बात नहीं आप ही। तो यहाँ तो मुझे तो इंतज़ार होता है कोई बोले तो मैं उसके फेवरेट सॉन्ग लगाऊँ, क्योंकि यहाँ मुझे कन्फ्यूजन हो रही होती है। एक तो कंटेंट एक है और ऊपर से मुझे समझ नहीं आ रही होती मैं कौन सा सॉन्ग लगाऊँ। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, चलता है। फरमाइशें करने का अपनी मज़ा है। और ये क्या, तो ये इस सॉन्ग का ना मेरा फेवरेट शेर है ये वाला। हाँ, तो कभी भी हर्ट ना हो आप। छोटी छोटी बातों को जो लोग दिल पे ले लेते हैं ना, वो नहीं ऐसे ज़िंदगी बसर कर सकते। और जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे काफिला चलता है। तो आप कभी भी ऐसे ना करें कि छोटी छोटी बातों को ऐसे दिल पे ले लेना, हर्ट हो जाना। आपको समझने वाले, अगर आपकी ज़िंदगी में 10 बंदे हैं ना तो उनमें से 8 आपके साथ मोहल्ले नहीं होंगे, सिर्फ 2 मोहल्ले होंगे। वो 2 कौन होंगे? आपके माँ बाप। इनके अलावा आप कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जो आपकी, ये जो कहते हैं ना कि आपकी हंसी देख के आपके अंदर का दर्द पहचान लो, ये सब कुछ सिर्फ माँ बाप ही पहचान सकते हैं। जो आपके चेहरे की उदासी देख के फटाफट पूछ लेते हैं कि कुछ तो है तुम्हें, या आपकी झूठी मुस्कुराहट को पहचान लेते हैं। तो ये बात गलत है कि कोई और माँ बाप के अलावा आपकी लाइफ में ऐसा है कि जो आपके दर्द को या आपके दुख को पहचान सकता है। ऐसा नहीं है, सिर्फ आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स ही ऐसे हैं कि जो आपके दुख को समझ सकते हैं। आप ही ने सॉन्ग बोला था, आपको सही तरह सॉन्ग सुनाते हैं।
तो बस यही। और आप यहाँ मैसेज आया मुझे, आपको राजू मलिक को मेरा सलाम, मूवी का सॉन्ग लगा दे DDLJ। जी मैं देखती हूँ, अगर मुझे सॉन्ग मिला तो मैं ज़रूर प्ले कर दूँगी। और नाम मुझे यहाँ से ज़रा ठीक तरह से समझ नहीं आ रहा, बट थैंक यू, आपने मैसेज किया। और 627 द डायल हमारा रैप का शादी का ठीक 7 बजे तक 0527601961 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर हो 0223959797। और इसके अलावा हमारा फेसबुक एड्रेस www.facebook.com /97। मौसम की बात करें तो अगर कोई डिफरेंट इलाकों से मुझे सुन रहा है तो अपना अपना मौसम भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ तो बहुत गर्मी है बहुत ज़्यादा गर्मी है। रिसेंटली रेयरली बारिश हुई है कल परसों की, बट अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ वेदर बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अगर कोई डिफरेंट इलाकों से ठंडे इलाकों से मुझे सुना तो थोड़ी सी ज़रा बर्फ़ पार्सल कर दें, बहुत गर्मी पड़ रही है यहाँ पे। और बड़े इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं इस दफ़ा मौसम के बच्चों पे, तो ज़रा बी सेफ़ और अपने बच्चों को भी ज़रा सेफ़ रखें और खुद भी सेफ़ रहें। 6 डायल और यहाँ सॉन्ग लगा हुआ है और हम आज कंपनी पे ही बात करेंगे। और अगर कोई साफ मतलब कि मेरी सब बात का कंक्लूजन पूछे तो बस इतना कि जो साथ होता है वो साथ होता है और जो सामने होता है वो साथ नहीं होता, वो सामने होता है। तो मतलब कि वो फिर जो सामने होता है ना वो कभी भी आपका साथ नहीं देता। तो कोशिश करें कि अपने साथ वाले के साथ रहें बल्कि ना कि सामने वाले के साथ रहें। आपकी ज़िंदगी में हमेशा मतलब कि काश कोई ऐसा हो जो बाहर से भी अंदर जैसा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंसान जो बाहर से होता है वो अंदर से नहीं होता, किसी को अंदर से झांक कर नहीं देखा जाता। तो सबसे पहली बात है कि किसी को अंदर से झांकने से पहले आप अपना अंदर झांकें कि आपका अंदर ठीक है, आपका गिरबान साफ़ है, तब आप किसी के अंदर झांकें या किसी को जज करें। वो जो जजमेंट वाला है ना वो ऊपर बैठा है। और बस मक्का फातिहा अमल का सोच के हम मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि पता है कि अल्लाह ताला देख रहा है, कोई नहीं देख रहा। हम तन्हाई में रोते हैं जब कोई नहीं होता, तो पता होता है वो जो ऊपर ज़ात बैठी है ना वो है हमारे साथ। तो बस उस पर भरोसा रख लिया करें, उस पर यकीन रख लिया करें कि वो आपको कभी मायूस नहीं करेगा। उसके अंधेर है, अंधेर नहीं है। हमारी भेजी हुई दुआओं पे हम मायूसी करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, ये गलत बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो हमारी दुआओं के बदले हमें कुछ ऐसा दे देता है जिसका हमने सोचा भी नहीं होता। क्योंकि देखें जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ खत्म हो जाता है ना, बिल्कुल डार्कनेस हो जाती है, तो हम बिल्कुल मायूस हो जाते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब किसी को सरप्राइज देना होता है तब सारी लाइट्स ऑफ करके सरप्राइज देते हैं ना। जब सारी लाइट्स ऑफ होती है एकदम से अंधेरा करके फिर एकदम से सरप्राइज देते हैं। तो बस अल्लाह ताला भी कुछ ऐसे ही करते हैं, सब कुछ एकदम आपकी लाइफ में डार्क करके आपको कुछ ऐसा दे देते हैं जिसका आपने गुमान भी नहीं किया होता। तो अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखें और हमेशा यकीन रखें कि वो आपको कभी भी मायूस नहीं होने देगा। और इसी चीज़ को आज हम कैरी करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।